नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कथा स्रोत में। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। बात उन दिनों की है जब सिकंदर अपने विश्व विजय के सपनों को पूर्ण करने के लिए निकला हुआ था। वह कई राज्यों को जीत चुका था। अब उसका अगला निशाना था भारत। रास्ते में वह एक जगह अपनी सेना के साथ रुका था। तब उसे एक विलक्षण साधु के बारे में पता चला जिसका नाम था डायोजनीज। डायोजनीज अपने कुत्ते के साथ नग्न अवस्था में नदी किनारे रहता था। सिकंदर ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। उसने सिपाहियों को उसे अपने पास लाने को कहा। जब सिपाही उसे लेने पहुँचे तो उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि यदि सिकंदर मुझसे मिलना चाहता है तो वो मेरे पास आए। मुझे उससे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब सिपाहियों ने जाकर सिकंदर को सारी बात बताई तो सिकंदर को आश्चर्य हुआ कि मेरे तो एक बुलावे पर राजे महाराजे दौड़े चले आते हैं और यह नंगा साधु नहीं आया, जिसके कारण सिकंदर की उत्सुकता और बढ़ गई। फिर वो डायोजनीज से मिलने के लिए खुद गया। डायोजनीज को उसने अपने बारे में बताया कि मैं महान सम्राट सिकंदर हूँ। मैं दुनिया को जीतने निकला हूँ। डायोजनीज यह सुनकर हंसने लगा और बोला, पहली बात कि खुद को महान कहने से कोई महान नहीं हो जाता, और दूसरी बात, दुनिया जीतने का ख्वाब लेकर कई लोग आए और गए, किंतु किसी का भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ। फिर उसने सिकंदर से पूछा कि तुम दुनिया जीतकर क्या करोगे? सिकंदर ने कहा, फिर मैं आराम करूंगा। डायोजनीज हंसते हुए कहने लगे, पहली बात तो पूरी दुनिया कोई नहीं जीत सका, और मैं मान भी लूँ कि तुम जीत लोगे और इतने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार कर तुम जिस शांति और आनंद से रहना चाहते हो, मैं और मेरा कुत्ता तो उसी आनंद से जीवन यापन कर रहे हैं। मैं तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ यहाँ आनंद से रह सकते हो। यह सुन सिकंदर एक बार निरुत्तर हो गए। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि मैं अपने लक्ष्य के लिए निकल चुका हूँ, पर वापसी में मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। फिर डायोजनीज की बात सच हुई। सिकंदर को दुनिया को जीतने का स्वप्न अधूरा ही रह गया। भारत के एक राज्य से युद्ध के पश्चात किन्हीं कारणों से उसे वापस लौटना पड़ा। रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। वह कभी भी डायोजनीज से मिल नहीं पाया और ना ही जीवन का आनंद ले पाया। कहते हैं सिकंदर के मृत्यु के कुछ दिन पश्चात ही डायोजनीज की भी मृत्यु हो गई। इस तरह दो लोग इस दुनिया से कूच कर गए, जिसमें से एक आधी से ज़्यादा दुनिया जीत कर भी निराश और खाली हाथ था, तो दूसरा जिसके पास तन ढकने को भी कपड़े नहीं थे, जीवन का आनंद लेते हुए जीवन बिताया और आनंदित अवस्था में ही संसार से विदा हुए। तो दोस्तों, इस कहानी का यही सार है कि इस नश्वर संसार में हमें बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होने के बजाय अपनी मौलिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही अपने जीवन का आनंद लेते हुए जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, एक पूरी करो तो दूसरी पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।